नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। बिहार दरोगा 1275 की प्रारंभिक परीक्षा के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों के उत्तर को आइए इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, प्रश्नों का जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ था। कुछ प्रश्न आसान थे, लेकिन सभी परीक्षाओं में कुछ आसान प्रश्न दिए जाते हैं, लेकिन उन 30-40 आसान प्रश्नों पर किसी का रिजल्ट नहीं होता है। उनके अलावा जो प्रश्न होते हैं उस पर ही रिजल्ट होता है। उन प्रश्नों के लेवल के अनुसार ही पेपर को इजी, मॉडरेट या टफ़ कहा जाता है। इसलिए मेरे समझ से दोनों शिफ्ट के पेपर मॉडरेट टू टफ़ थे। आइए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों और उनके उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के प्रश्न देखते हैं। हिस्ट्री से कुल 13 प्रश्न आए थे। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह। 1940 ईस्वी में शुरू की गई प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। अलीनगर की संधि किनके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 1615 ईस्वी में। अल हिलाल समाचार पत्र किसकी रचना थी? ये अबुल कलाम आज़ाद। अस्थाई बंदोबस्त की सिफारिश किसने की थी? ये जॉन सोर ने की थी। यहाँ पूछा जा रहा है सिफारिश किसने की थी। अगर पूछा जाता लागू किसने किया था तो आंसर होता लॉर्ड कॉर्नवालिस। मंगल पांडे किस बटालियन से थे? ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी। रूस प्रथम विश्व युद्ध से किस संधि द्वारा अलग हुआ? ये अलग हुआ था वेस्ट लिटोवस्क की एक संधि थी, उसके द्वारा। फ्रांसीसी नेता जिसने नेशनल असेंबली का गठन किया? तुलसीदास, रामानंद, नामदेव। इसमें इन्हें किसी क्रम में लगाना था। इंग्लिश से 2 प्रश्न थे, एक एक्टिव टू पैसिव था और एक इनडायरेक्ट स्पीच था। हिंदी से भी 2 प्रश्न थे, एक समानार्थी शब्द था और एक था पर्यायवाची शब्द, जो जिसमें बाण रखा जाता है उसे तुनीर कहते हैं। ज्योग्राफी से कुल 12 प्रश्न थे। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये 94,163 किलोमीटर। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ये कुर्सेला में मिलती है। गंगा मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन नहीं है? पूर्णिया उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। गंगा के निचले मैदान में किसकी खेती होती है? जूट की खेती। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी जलोढ़ को बांगर। कांगड़ा कला किस राज्य से संबंधित है? ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कुद्रेमुख क्या है? ये पर्वत चोटी है। बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? ये लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ मणिपुर में है। तिब्बत जाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार नहीं करना पड़ेगा? तो भारत म्यांमार। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। प्रक्षेप जिसके केंद्र से सभी बिंदु एक समान हो। मैथ से कुल 6 प्रश्न थे। एक अनुपात समानुपात का प्रश्न था जिसका उत्तर 60,000 आया था। बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल था 2πRH होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना था, इसका उत्तर 64 रुपये 10 पैसा होगा। एक परसेंटेज से प्रश्न था जिसका उत्तर 500 होगा। एक सही और गलत उत्तर करने पर जो प्राप्तांक है उससे था, तो उसमें 50 सही उत्तर। और एक सीरीज से प्रश्न था जिसका उत्तर ये होगा। आइए अब पॉलिटी के प्रश्नों को देखते हैं। पॉलिटी से भी 12 प्रश्न थे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 167 में है। आपातकाल में अनुच्छेद 19 निलंबित किया जाता है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? ये पंचायती राज से संबंधित है। राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 500 हो सकती है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य किए जाते हैं? 12 सदस्य। राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल नहीं होते हैं। प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? ये 42वां संशोधन किया गया था 1976 में। 7वां संशोधन में किस भाग को निरस्त किया गया? इस 7वें भाग को निरस्त किया गया था। जनजातीय क्षेत्र से संबंधित समिति कौन है? यह भूरिया समिति है। संघीय कार्यपालिका में शामिल कौन नहीं होता है? संघीय कार्यपालिका में कैग शामिल नहीं होते हैं। अधिसूचित क्षेत्र के सदस्य कौन होते हैं? आइए विविध सेक्शन से प्रश्नों को देखते हैं। भूपेन हजारिका जिन्हें भारत रत्न दिया गया था 2019 में, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये कला से संबंधित थे, संगीत से। अंत्योदय योजना कब शुरू की गई थी? ये 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कौन जारी करता है? ये UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?
ये 22 अप्रैल को मनाते हैं। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। अकरा कहाँ की राजधानी है? ये घाना की राजधानी है। रुपया कहाँ की मुद्रा है? इंडोनेशिया की मुद्रा है। किस केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था? सबसे कम लिंगानुपात था दमन और दीव में, और राज्यों में सबसे कम है हरियाणा में। साक्षरता दर में तीसरा स्थान किसका है? साक्षरता दर में तीसरा स्थान है मिजोरम का। स्पिरिट ऑफ द लॉ पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने। अब देखिए इकोनॉमिक्स से भी लगभग 10 क्वेश्चन थे। राष्ट्रीय आय क्या है? NNPFC। मांग आपूर्ति नियम, इसका उत्तर मेरे ख्याल से व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे किसी वस्तु की जब आपूर्ति बढ़ती है तो उसका प्राइस घट जाता है, और जब आपूर्ति कम जाती है तो प्राइस बढ़ जाता है। तो इस तरह से व्युत्क्रमानुपाती। 1991 में कौन सा संकट आने के कारण LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की गई थी? यह भुगतान संतुलन में कमी आ गई थी, इसके वजह से किया गया था। उत्पादों की पैकिंग पर जो जानकारी दी जाती है वह सूचना का अधिकार के तहत दी जाती है। रॉ मटेरियल को क्या कहा जाता है? रॉ मटेरियल कार्यशील पूंजी होते हैं। पूंजी के कई प्रकार होते हैं, जिसमें कि एक होता है अस्थायी पूंजी और एक होता है कार्यशील पूंजी। एक प्रश्न है MPC 0.8 है तो गुणांक कितना होगा? इसका आंसर 5 होगा। तब बिहार का स्थिर वर्ष 2011-12 के अनुसार GDP से संबंधित कोई प्रश्न था। व्यावसायिक बैंकों का कार्य क्या होता है? ये होता है जमा लेना और ऋण देना। RBI किस ऋण योजना को रेगुलेट नहीं करती है? सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाने को क्या कहा जाता है? उसे उदारीकरण कहते हैं, लिबरलाइजेशन। अब आइए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। बिहार SI एग्ज़ाम में 25 से 30 प्रश्न दरोगा और समकक्ष परीक्षाओं के लिए, उसमें यही पैटर्न था कि 25 से 30 प्रश्न करंट से आते थे। लेकिन इस बार करंट से मात्र 10-12 प्रश्न ही आए, और उनमें से भी अनएक्सपेक्टेड। रुद्रांश पाटिल किस खेल से संबंधित है? यह निशानेबाज हैं। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली प्रथम महिला कौन है? ये शिवा चौहान। स्वावलंबन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? यह नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था। सरस पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। भारतीय सेना ने किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग शुरू किया है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग शुरू किया गया है। ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा शुरू किया गया? यह CBI के द्वारा शुरू किया गया था। फार्मूला 1 रेस भारत में कहाँ आयोजित किया गया था? ये ग्रेटर नोएडा। प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? यह पनडुब्बी के निर्माण से। स्कॉर्पियन सीरीज़ की 6 पनडुब्बियाँ हैं। आसियान का बिजनेस शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये मलेशिया के कोलालमपुर में हुआ था। विद्या V1 स्कूटर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च किया। समुद्री जैव विविधता केंद्र जामनगर गुजरात में है। नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज में मैग्नस कार्लसन को किसने हराया था? इसका उत्तर D गुकेश होगा। अब आइए साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। साइंस के प्रश्न ठीक थे, हर बार की तरह इस बार भी साइंस से 18 से 20 प्रश्न साइंस से आए थे। विस्थापन और दूरी का अनुपात कितना होता है? यह हमेशा 1 से कम या 1 के बराबर होती है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है। एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत होता है? एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत होती है। फिटकिरी गंदे पानी को साफ कैसे करता है? यह स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। अब मिश्रित द्रवों को पृथक किया जाता है किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन क्रिया के द्वारा। ब्रॉन्ज मेडल किसके बने होते हैं? कॉपर और टीन के। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग क्या है? कालाजार। जीवाणु से होने वाला रोग? हैजा, कुष्ठ। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन। लड़ो और उड़ जाओ हार्मोन इसे ही कहते हैं। क्रमवार खेती को क्या कहा जाता है? जो फसलों को क्रम से बदल कर लगाने की प्रक्रिया फसल चक्र कहलाती है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होती है। कॉपर को H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस मुक्त होगी? इसका उत्तर SO2 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। आंत में वसा का पाचन किया जाता है किसके द्वारा? लिम्फ सेल्स के द्वारा। ना पचने वाला चीनी का प्रकार कौन है? ये सुक्रोज है। नेत्र लेंस के आकार में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ये सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? सीजियम की। सर्दियों में एसन पाउडर में बदलता है। उत्तल लेंस की जगह परवलय कांच का प्रयोग क्यों किया जाता है? कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है। रंध्र
उससे खुल जाती है। दोस्तों हमने कुल 99 प्रश्नों को देखा, जिसमें कि 5-6 प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं बता पाया हूँ। दोस्तों सेकंड शिफ्ट के भी प्रश्नों और उनके उत्तर का वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा और उस वीडियो में हम संभावित कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी परीक्षाओं से रिलेटेड आपको जीके जीएस के लिए चैप्टर वाइज वीडियोज़ आपको नियमित रूप से इस चैनल पर मिलते रहेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।